राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान का 99 में आप सबका स्वागत है। आज मैं कार्तिक महात्म्य का 32वां अध्याय सुनाऊंगी। इसमें श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं, इसके पश्चात प्रेतपति यमराज की आज्ञा से धनेश्वर को नरकों के पास ले जाकर और उनको दिखलाता हुआ कहने लगा। प्रेतपति ने कहा, धनेश्वर, अत्यंत भयानक और कराल इन नरकों को देखो, जिनमें पापी गणों को यम के दूत नित्य दुख दिया करते हैं। ये तंपताबुल के नामक भयंकर नरक है, जिसमें देह जल जाने के कारण पापी विलाप कर रहे हैं। बलि वैश्वदेव के करने के पश्चात भोजन किसमें? जो प्राणी भूखे अभ्यगतों को भोजन नहीं देते, वे मरने पर इनमें अपने कर्तव्य द्वारा बारंबार सताए जाते हैं। जो प्राणी गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गो, वेद, राजा इनको लात मारते हैं, इनके भी पैर इस गर्म बालों में जलाए जाते हैं। ये 6 प्रकार के नरक अति से पापों को करने से मिलते हैं। देखो, ये दूसरा अंधक मिश्रित नरक नामक नरक है। ब्राह्मण, देखो, सुए की तरह मुख वाले तमोद की नामक कीड़े इन पापियों को काटते हैं। ये भी सवान, गीद और पक्षियों के भेष से 6 प्रकार के हैं। इनमें दूसरों के चित्त को दुखित करने वाले पापी जन गिराए जाते हैं। ये उधर तीसरा कक्रच नामक भयानक नरक है। इसमें आरे से पापी लोग चीरे जाते हैं। ये भी 80 पत्रवन आदि भेदों से 6 प्रकार के हैं। इसमें स्त्री तथा पुत्र आदि के वियोग करा देने वाले पापी पकाए जाते हैं। अपने प्रियजनों से विछोह कराने वाले प्राणी भी 80 पत्र रूपी तलवार की धार से काटे जाते हैं। कुछ भेड़ियों के डर से भाग जाते हैं। देखो, ये अर्गल नाम का भयानक चौथा नरक है। इसमें पापी लोग इधर उधर चिल्लाते हुए भाग रहे हैं। इधर अनेक प्रकार की फांसियों से यमदूत पापियों को बांधते हैं। ये भी वध इत्यादि भेदों से 6 प्रकार के हैं। और भी देखो, ये कूट सालबली नामक 5वां नरक है। इसमें सेमर के लोहे अंगारों की भांति कष्ट वाले बड़े बड़े कांटे हैं। ये भी यातना इत्यादि भेदों से 6 प्रकार के हैं। पर स्त्री, किसी से विरोध, पर द्रव्य का चोरी में लगे हुए पापी इसमें पकाए जाते हैं। देखो, ये उल्बन नामक 6ठा नरक है, जिसमें नीचे सिर कर दुरात्मा पापी लोग पकाए जाते हैं और नीचे की ओर रक्त पीप भरा हुआ रहता है। और बच्चे विचारहीन, निंदा, चुगली करने वाले प्राणियों को मारा जाता है, जिसकी भयानक पीड़ा से ये चिल्ला रहे हैं। दुर्गंधी भेष से ये 6 प्रकार का है। 7वां कुंभीपाक नरक है, जिसका दर्शन बहुत ही भयानक है। हे धनेश्वर, देखो, तेल आदि द्रव्यों से ये 6 प्रकार के हैं। इसमें महापात के लोगों को यमदूत गण पकाते हैं। इसमें 1000 वर्ष पर्यंत यम यातना भोगनी पड़ती है। ये 42 रौरव नरक है, जिसने तुम्हें देखा है। इच्छा रहित जो पाप किए जाते हैं वे सुखे, और इच्छा पूर्वक जो पाप किए जाते हैं वे पाप आदर कहे जाते हैं। इस प्रकार सूचक तथा आदर भेदों से पाप 2 प्रकार के होते हैं। इनके अलावा और भी पृथक पृथक 84 प्रकार के पाप हैं। अपकिरण, पांडाकते, मलिकरण, जाति भ्रमण संशय, उपपाप, अति पाप, महापाप, ये 7 प्रकार के महापातक हैं। जो जीव जैसा कर्म करता है वह 7 नरकों में अपने अपने क्रम से पकाया जाता है। तुम्हारा कार्तिक व्रत करने वाले लोगों के साथ बड़ा सहस्रण था। उसके पुण्य प्रभाव से तुम्हारा नरक यातना दूर हो गई। श्री कृष्ण जी ने कहा, इस प्रकार प्रेतपति धनेश्वर को समभाती नरक दिलाकर उसे ले जाया गया। यक्ष लोक में उसे ले जाकर वहाँ का राजा बना दिया गया। वहाँ धनेश्वर धन यक्ष नाम से विख्यात हुआ और कुबेर जी का सेवक बन गया, जिसके नाम से विश्वामित्र जी ने अयोध्यापुरी में एक तीर्थ बनाया है। और ऐसे महात्म्य वाला यह कार्तिक मास है, और जो संसार में भुक्ति मुक्ति सब कुछ देने में समर्थ है। जो इस कार्तिक मास का व्रत करता और करने वाले का दर्शन करता है, उसे अवश्य मुक्ति मिलती है। विष्णु भगवान ने की जय। धर्मज्ञ ने कुछ धर्म पुण्य किया, पर कार्तिक के महीने का करने वाले को धर्म करने वाले के दर्शन किया और उसकी सेवा की, उससे उसके सारे पाप छीन होकर उसे नरकों में नहीं गिराया गया, बल्कि नरक के सिर्फ दर्शन करा के ही उसे वापिस ले जाकर राजा बना दिया गया। 33वां अध्याय। श्री सूजी बोले, इस कथा को श्री कृष्ण जी अपनी अत्यंत प्यारी सत्यभामा को सुनाकर सवे संध्या करने के लिए राजभवन में गए। ऐसे महात्म्य से युक्त संपूर्ण पाप विनाशक विष्णु भगवान को अतिशय प्रिय तब भुक्ति मुक्ति प्रदान करने वाला कार्तिक मास कहा गया है। हरि जागरण, प्रातः काल में स्नान, तुलसी महारानी की पूजा, अंत में उदापन और कार्तिक में नित्य प्रति दीपदान, ये 5 कार्तिक मास के व्रत के आवश्यक कार्य हैं। इन 5 व्रतों को जो प्राणी पूरे कार्तिक मास पर करता है वह भुक्ति तथा मुक्ति दोनों फलों को प्राप्त करता है।
ऋषिगणों ने कहा, विष्णु भगवान का प्रिय, अधिक फल को देने वाला, शरीर के रोम रोम को प्रसन्न रखने वाला, इतिहास पूर्व कार्तिक मास का विचित्र महात्म्य आपने कहा, मोक्ष की चाह करने वाला अथवा भोग के इच्छुक प्राणियों को अपने दुख विनाश के लिए कार्तिक मास का व्रत अवश्य करना चाहिए। जैसे आपने कहा कि यदि कार्तिक व्रती किसी संकट में फंस गया या किसी भयानक स्थान अथवा जंगल में रहे या रोगी हो जाए तो कार्तिक का व्रत किस प्रकार करे, क्योंकि अतिशय फल देने वाले इस व्रत को किसी प्रकार भी नहीं छोड़ना चाहिए। सूर्य ने उत्तर दिया, विपत्ति पड़ जाने पर दृढ़ता के साथ शिव और विष्णु भगवान के मंदिर में जागरण अवश्य करे। इन मंदिरों के न रहने पर किसी भी देवता का मंदिर हो उसमें जागरण करे। गहन जंगल में अथवा किसी प्रकार की आपत्ति आ जाए, पिंपल के वृक्ष के नीचे अथवा तुलसी के वन में जागरण करे। विष्णु भगवान के पास विष्णु के निमित्त कीर्तन करे। इस प्रकार 1000 गोदान के बराबर फल मिलता है। उस कीर्तन में बाजा बजाने वाले को वाजपेयी के बराबर फल मिलता है। नाचने वाले प्राणी समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। किसी एक आपत्ति पड़ जाने से अथवा रोगी हो जाने से यदि कदाचित जल भी न मिल सके तो केवल विष्णु भगवान के नाम मात्र से मार्जन ही कर ले। यदि उद्यापन की विधि न कर सके तो व्रत की पूर्ति के लिए ब्राह्मणों को भोजन मात्र करा देवे, क्योंकि अलक्षित रूप विष्णु भगवान के लक्षित स्वरूप ब्राह्मण हैं। इनकी प्रसन्नता से सदा विष्णु भगवान निसंदेह प्रसन्न रहते हैं। यदि दीपदान भी न कर सके तो दूसरे के दिए दीपक की वायु आदि से खूब सावधानी के साथ रक्षा करे। तुलसी महारानी के भाव में वैष्णव ब्राह्मण का पूजन करे, क्योंकि वैष्णव भगवान सर्वदा भक्तों के समीप ही रहते हैं। इन सब के न रहने पर वर्ती ब्राह्मण गो, पिंपल और वट के वृक्ष की सदा श्रद्धा से सेवा करे। शौनकादिक ऋषि ने कहा, आपने गो था ब्राह्मण के सदस्य पिंपल और वट वृक्ष को क्यों बताया है? सब वृक्षों में ब्राह्मण सदस्य है, पिंपल और वट के वृक्ष पूज्य क्यों माने गए हैं? सूर्य ने कहा, पिंपल का वृक्ष साक्षात विष्णु है, बरगद का वृक्ष साक्षात शिव और पलाश का वृक्ष साक्षात ब्रह्मा है। इनके पूजन सेवा तथा दर्शन से सब पापों का नाश होता है। ऋषिगण कहने लगे, हे धर्मज्ञ, हम लोगों को इसमें शंका है, ब्रह्मा विष्णु और महादेव जी वृक्ष के रूप में क्यों हुई? आप कृपा करके कहिए। सूर्य ने कहा, प्राचीन काल में किसी समय श्री शिव जी और पार्वती जी किसी एकांत स्थान में भोग विलास कर रहे थे। उसी समय उनके विषय भोग में विघ्न करने के लिए ब्राह्मण का स्वरूप धारण कर अग्नि वहां पर आ गई। भोग विलास के आनंद का नाश हो जाने के कारण क्रोध से कांपती पार्वती ने समस्त देवताओं को श्राप दिया। पार्वती ने कहा, हे देवताओं, विषय सुख को कीट पतंग आदि भी जानते हैं, उसमें आप लोगों ने देवता होकर विघ्न किया है, इसलिए आप सब लोग वृक्ष हो जाए। सूर्य ने कहा, इस प्रकार क्रोधित पार्वती के श्राप देने से सब देवता वृक्ष हो गए। इस प्रकार विष्णु भगवान तथा शिव जी दोनों पिंपल और बड़ हो गए। विष्णु का शनिदेव के साथ योग होने के कारण शनिवार के दिन पिंपल के वृक्ष का स्पर्श करना चाहिए और किसी दिन नहीं। विष्णु भगवान की जय। 34वां अध्याय। ऋषिगणों ने सूर्य से कहा, हे सूत जी, पिंपल के वृक्ष का स्पर्श अन्य दिनों में क्यों नहीं किया जाता है? शनिवार को ही क्यों स्पर्श किया जाता है? सूर्य बोले, समुद्र का मंथन करने से जो रत्न देवताओं को प्राप्त हुए उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी, कौस्तुभ मणि विष्णु भगवान को समर्पण किया। लक्ष्मी को जब विष्णु भगवान अपने भार्य बनाने के लिए तत्पर हुए तब विष्णु भगवान से लक्ष्मी जी ने निवेदन किया। लक्ष्मी ने कहा, मेरी बड़ी बहन अलक्ष्मी का विवाह हुए बिना आप मुझे छोटी बहन से विवाह कैसे कर सकते हैं? अतः आप पहले मेरी बड़ी बहन का विवाह कर ले, अनंतर मेरा कीजिए, क्योंकि प्राचीन नियम है। सूर्य बोले, लक्ष्मी की ऐसी वाणी सुनकर भगवान ने लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी का विवाह आग्रह पूर्वक उद्दालक ऋषि के साथ कर दिया। वह अलक्ष्मी बड़े मुख, उज्जवल दांत, वर्द के शरीर समान शरीर, बड़े बड़े लाल लाल नेत्र, रुखे बालों वाली थी। उद्दालक मुनि भी उसे विष्णु भगवान के आग्रह से स्वीकार कर वेद ध्वनि से गुंजित अपने आश्रम में ले गए। हवन के पवित्र धुएं से सुगंधित वेद ध्वनि से मुखागित उस मनोहर आश्रम को देखकर वह अत्यंत दुखित होकर बोला। ज्येष्ठा ने कहा, इस आश्रम में वेद ध्वनि हो रही है, इस कारण यह आश्रम मेरे रहने योग्य नहीं है, अतः मुझे किसी दूसरे स्थान पर ले चले। उसे सुनकर उद्दालक मुनि ने कहा, हे कांते, तुम इसमें किस लिए नहीं रह सकती? तुम्हारे रहने के योग्य स्थान कौन सा है? मुझसे कहो। ज्येष्ठा ने कहा, जहाँ पर वेद ध्वनि, अतिथियों का सत्कार, यज्ञादिक न हो, वहाँ मैं निवास कर सकती हूँ। जहाँ पति पत्नी में अति अनुराग और पितर तथा देवताओं के निमित्त ये था पूजन हुआ करता है, वहाँ मैं नहीं रह सकती। जहाँ उद्यमी, नीति कुशली, प्रियवादी, धर्मात्मा बड़ों की पूजा में लीन रहते हैं, वहाँ मैं नहीं रह सकती।
जहाँ दिन रात स्त्री पुरुष में लड़ाई होती है, जिस स्थान से अतिथि निराश होकर लौट जाते हैं, जहाँ पूज्य वर्दों सत्पुरुषों और मित्रों का अनादर हुआ करता है, जहाँ अति कठोर वाणी बोली जाती है, दुराचार दूसरों के धन को चुराने वाले परिस्त्रीगामी प्राणी रहते हैं, जहाँ नित्यास गौं का वध मदपान ब्रह्म हत्यादि पाप होते रहते हैं, वहां मैं प्रसन्नता पूर्वक रहती हूँ। सूर्य ने कहा। इस प्रकार उसकी वाणी सुनकर उदालक मुनि का मुख में लीन हो गया। ज्येष्ठा के कहे हुए वाक्य को सुनकर मुनि चुप हो गए। कुछ देर में फिर भी उस लक्ष्मी का उदालक कहने लगे कि अच्छा, ऐसे स्थान की तुम्हारे लिए खोज करूंगा। उदालक जी ने कहा, मैं जब तक तुम्हारे रहने के योग्य स्थान ढूंढ कर न आऊं, तब तक तुम इसी पिंपल के वृक्ष के नीचे स्थिर होकर बैठी रहो। सूर्य बोले। उदालक ऋषि उसको वहां बैठाकर स्थान ढूंढने के लिए चले गई। भूतकाल तक उसकी प्रतीक्षा करने पर भी जब वे नहीं दिखाई पड़े, तब पति के परित्याग करने से दुखित होकर वह दरिद्रा रोने लगी। उसके करुण रोदन को लक्ष्मी जी ने वैकुंठ में सुना। विष्णु भगवान से व्याकुल मन से होकर कहने लगी। लक्ष्मी जी ने कहा, हे नाथ, हमारी बड़ी बहन दरिद्रा पति के त्याग देने के कारण बहुत दुखी हो गई है। हे कृपालु, यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ तो उसको आश्वासन देने के लिए आप जाइए। इस प्रकार प्रार्थना सुनकर कृपा सिंधु विष्णु भगवान लक्ष्मी के साथ वहां गए। उस दरिद्रा को ज्ञान देते हुए विष्णु भगवान कहने लगे। विष्णु जी ने कहा, लक्ष्मी, इस पिंपल की जड़ में तुम सर्वदा के लिए स्थिर होकर निवास करो, क्योंकि मेरे ही अंश से इसकी उत्पत्ति हुई है। इसमें मेरा निवास रहता है। प्रतिवर्ष गृहस्थ प्राणी तुम्हारा पूजन करेंगे। उनके घर में तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी स्थिर होकर रहेगी। विविध प्रकार के उपहारों से स्त्रियों को अश्वमेध तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। प्राणी मात्र को चाहिए पुष्प धूप गंधादि से तुम्हारी पूजा करे, तभी उन प्राणियों के प्रति लक्ष्मी जी सदा प्रसन्न रहेगी। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण सत्यभामा को था पर्थु और नारद का संवाद तुम लोगों को मैंने सुना दिया। अब तुम्हें क्या सुनने की इच्छा है, उसने विस्तार पूर्वक कहूंगा। सूत जी की वाणी सुनकर शौनकादिक ऋषि कुछ हंसने लगे। आपस में कुछ भी न कहकर चित्र की भांति अवाक बैठे रहे। फिर सावधान होकर सबके सब बद्रीनारायण जी के दर्शन को चल दिए। जो प्राणी इस कार्तिक महात्म्य को सुनता वैसे में सुनता है और किसी को सुनाता है, सब पापों से मुक्त होकर विष्णु के साय मुक्ति को प्राप्त करता है। श्री विष्णु भगवान की जय। हमने कार्तिक महात्म्य में सुना भगवान की पूजा अर्चना ये सब कुछ बड़ा है। कार्तिक का महीना भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। इसमें पिंपल तुलसी की पूजा करना, दीप दान करना सबसे सर्वश्रेष्ठ है। श्री विष्णु भगवान की जय। आज मैंने कार्तिक महात्म्य संपूर्ण किया। श्री विष्णु भगवान